अस्सलामु अलैकुम। बहुत बढ़िया कामयाबियाँ, बहुत बहुत मुबारक हो जनाब अली कि अमेरिका ने और ईरान ने मुआहदे के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। बड़ी बात है सर। जो नज़र आ रहा था कि ये बैल मंडे चढ़ते नज़र नहीं आ रहे और बार बार बीच में जंग बंदी टूट रही थी और खिलाफ वर्जियाँ हो रही थी। ये इसराइल नहीं मान रहा अल्हम्दुलिल्लाह, इसराइल नहीं मान रहा था, तो सारे मसले हल हो गए हैं सर, सारे मसले हल हो गए हैं। और बिल आखिर पाकिस्तान की अनथक कोशिश से जो है अमन की ये जो आशा है वो पुरुमीद हुई है और दस्तखत हो गए हैं। इसके लिए शहबाज शरीफ, पाकिस्तान, आसिम मुनीर, इसहाक डार, मोहसिन नकवी और पूरी पाकिस्तानी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। ये सर जी बहुत बड़ा कारनामा हुआ है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के ज़रिए किया है। एक तो अगर आप देखें तो हमारा ईरान इस्लामी मुल्क है, बरादर मुल्क है इस्लाम, तो उसको हमने जंग से बचाया, ठीक है ना। और दूसरा जनाब इंसानियत को बचाया हमने। ये इसका सेहरा सर जी बिल्कुल हमारे पूरे पाकिस्तान के अवाम को जाता है, जो सब दुआएं कर रहे थे कि या अल्लाह पाकिस्तान इसमें कामयाब हो जाए, और वो पाकिस्तान कामयाब हो गया है सर। ये मामूली बात नहीं है, तारीख बन गई है। तारीख में नाम लिखा जाएगा पाकिस्तान का। कि आप कुछ देर पहले का करें ना, पिछले मई से पहले की बात करें ना, मई से पहले की बात, जो मई 26 है 25, जब इंडिया हमें कहता था कि जो पाकिस्तान है ना ये एक आतंकवाद मुल्क है, ये दहशतगर्द है, इसके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते, कोई गलबात नहीं हो सकती। और उसके बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा मुनसिफ बन गया, दुनिया का सबसे बड़ा सालिस बन गया, और दुनिया के सबसे बड़ी ताकतवर शख्सियत के दरमियान इन्हें कामयाब सालसी का प्रोग्राम अंजाम दे दिया है। सर जी ये मामूली बात नहीं है। इसके बिल्कुल, इसको हर पहलू से, इस्लामी पहलू से देखें, इंसानी पहलू से देखें, इज़्ज़त और एहतराम के पहलू से देखें, इंडिया के पहलू से देखें। इंडिया के सीने के ऊपर, ये सीने के ऊपर जो है ना, वो उसे क्या कहते हैं, वो दागे जा रहे हैं, मूंग दले जा रहे हैं, मूंग सीने के ऊपर। इतनी बड़ी कामयाबी मिली है पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह। शहबाज शरीफ साहब ने आधी रात को उठ के लोगों को सलाम भेजा है और इसकी तस्दीक की है कि जनाब इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो चुके हैं। और आज जनाब अली शहबाज शरीफ साहब ये जा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड, वहाँ पे पाकिस्तान की मेज़बानी होगी। कतर का भी शुक्रिया, सऊदी अरब का भी शुक्रिया, तुर्की का भी शुक्रिया, सारे इस्लामी ममालिक का। लेकिन जो वहाँ पे प्रोग्राम होगा, कतर ने भी बड़ी मेहनत की है, सब ने की है सर जी। ये क्रेडिट, हम ये क्रेडिटों के चक्कर में भी नहीं पड़ते। चले आपने क्रेडिट, ये यूथ ये नहीं ना मान रहे, हम कह देते हैं इमरान खान ने किया, फिर आप मान जाएंगे। और भाई ये ऐसे इख्तलाफ क्यों करते हो? चले इमरान खान ने जेल से चिल्ले के ज़रिए, बुशरा बीबी ने चिल्ला काट के वहाँ से करवाई है सुलह, हम मान लेते हैं, बस तसल्ली हो गई। हुण तो कोई ऐसी गल नहीं ना, कीड़े कट रहे हो, हड्डियाँ लभ रहे हो, न कीड़े लभनगे ना हड्डियाँ लभनगियाँ। तो ये पाकिस्तान की फतह है, ठीक है, और ये सारा कुछ है। और सर जी कोई भी पाकिस्तान के हवाले से हो ना, मेरा तो एक शेर भी है, मैंने तो एक शेर ये कश्मीर के हवाले से लिखा था। इंडिया को मैंने मुखातब करके कहा था कि हर धर्म है तू, मान या ना मान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और छोड़ दे जुल्म और बन जा तू इंसान,
کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، نواز ہو، عمران ہو یا ہو منصف عوان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ ہم تو سر جی عمران خان کو بھی ہر جگہ کریڈٹ دیتے ہیں، کوئی لینے والا تو ہو نا، خالی آپ نے کیڑے نہیں نکال لے، آپ کو کریڈٹ لینے والے تو بنے۔ بہرحال یہ، اور سر جی اگلا مرحلہ، ایران جیت گیا ہے، جیت گیا ہے، جیت گیا ہے، ساری شرائط ایران کے ہاتھ میں۔ ایران کے 24 ارب ڈالر ایک منجمد جو ہے نا وہ ریلیز کیے جا رہے ہیں، پھر 300 ارب وہ ریلیز کیا جا رہا ہے۔ ایک دن میں ایرانی کرنسیز آسمان پہ پہنچ گئی ہے، 1500 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ کافی پاکستانیوں نے نا وہ لی ہوئی تھی اس وقت 2000 روپے کا 1 کروڑ مل رہا تھا۔ میرے بھی کئی دوستوں نے لیا، کہتے جی اسی تو کروڑ پتی بن گیا۔ میں آخا کی میں کہتا 2000 روپے دیتے نے 1 کروڑ سانو ایرانی ایجنسی کرنسی مل گئی ہے۔ تو ان کو بھی مبارک ہو، ان کا بھی ریٹ ڈبل ہو گیا ہے، 2000 والی اب 4000 کی 1 کروڑ ہو گئی ہے، جو پہلے 2000 میں تھی۔ تو ایران کی تو سر جی ون ون پوزیشن ہے نا، یہ ون ون پوزیشن ہے۔ سارے جتنا معاہدہ ہوا ہے جس کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، 14 نکات ہیں۔ ایران کو ایٹم بم نہیں بنائے گا، نہیں بنائے گا، وہ تو کہتے ہم نے پہلے بھی لکھ کے دیے۔ ابنائے ہرمز کھول دیا جائے گا، دونوں طرف سے کھول دیا جائے گا۔ امریکہ واپس ادھر نہیں آئے گا، ادھر منہ بھی نہیں کرے گا، وہ کر دیا ہے۔ اور یہ ساری باتیں ہوئی ہیں سر جی، اور ایران کے ساتھ تجارت کھل گئی ہے۔ ہائے 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 ہائے، پہلے ایران کی تجارت بند تھی جنگ سے پہلے، سر ایران بڑی بہتر پوزیشن پہ آ گیا ہے، مکمل تجارت کھل گئی ہے۔ لیں ہم بھی ایران سے تیل خریدیں گے، ہم بھی ایران سے گیس بجلی پانی خریدیں گے، ہر چیز۔ یہ بہت بڑی کامیابی نہیں؟ ایران کے لیے تو بلیسنگ ہوا ہے یہ معاہدہ، بلیسنگ۔ بند رستے بھی جو اس کے بند رستے پڑے تھے نا وہ بھی کھل گئے۔ تو یہ تو کمال ہو گیا ہے کہ سر جی ایران کے حق میں تو کمال ہو گیا ہے، یہ معجزہ ہوا ہے ایران کے حق میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ وہ کہتے جی آئے سن جی بڑے روزے بخشان آئے سن جی کی محاورہ کوئی ہے۔ تو یہ جناب علی ایران کی مکمل جیت ہوئی ہے، امریکہ کی مکمل شکست ہوئی ہے۔ اب ہمارے جو تیلی برادران ہیں نا وہ بھی ہوش کے ناخن لیں اور امریکہ اڈے واپس کریں امریکہ کو۔ اور بھائی آپ نے اڈے لینے بھی ہیں نا تو پاکستان سے لیں، جس کی فوج نمبر 1 ہے دنیا میں، نمبر 1 فوج ہے، اس سے لیں اڈے، اس سے اسلحہ لیں، ہم سے جہاز لیں، سارا کچھ لیں نا ہم سے، آپ لیں، ہم تو حاضر ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اگلی خوشخبری، آج پٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ اس کے اوپر سارا وہ بن گیا ہے، مشاورت ہو گئی ہے، اور شہباز شریف صاحب نے جانے سے پہلے، جہاز میں بیٹھنے سے پہلے، سوئٹزرلینڈ جانے سے پہلے اپنی ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، اور شہباز شریف صاحب نے پٹرول کی قیمتیں کم کی ہیں۔ میں آپ کو خوشخبری دے دوں، 50 روپے سے زیادہ ہوں گی قیمتیں کم، 50 روپے سے زیادہ ہوں تو پھر خوش ہیں، پھر خوش ہو جانا، ٹھیک ہے۔ 50 روپے کے قریب اور اس سے کم ریت نہیں ہوگی، اس سے زیادہ ہی آپ کو ہوگا انشاءاللہ۔ تو انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے، اور وہ ویڈیو جو ہے وہ یہ کل چلائیں گے، جمعہ ہے نا کل، آج جمعرات ہے، 18 تاریخ ہے، تو کل انشاءاللہ تعالی آپ کو رات کو 12 بجے سے پہلے ہی، ٹھیک ہے، آج رات میرے خیال ہے 12 بجے سے پہلے ہی تیل کی قیمتوں کا وہ سنا دیں گے۔ اور اس میں اگر 50 روپے کی کمی کرتی ہے حکومت ان مشکل حالات میں، تو واقعی پھر آپ جو ہے نا اس کے اوپر زیادہ تنقید ہم نہیں کریں گے، ہم اس کے اوپر تنقید نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔
50 रुपये मुनासिब है, मैं समझता हूँ मुनासिब है बिल्कुल। अभी मैं देख रहा हूँ बिलावल भुट्टो की तकरीर लगी हुई है, और बिलावल भुट्टो ने आसिम मुनीर को, शहबाज शरीफ को, आसिफ अली जरदारी को, और इसाक डार को, मोहसिन नकवी को, सबको मुबारकबाद का पैगाम भेजा है कि जनाब जो जंग बंदी हुई है इसमें हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। तो बड़ा लोगों ने बड़ी तालियां बजाई हैं और सारा कुछ किए। और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी बातें हो रही हैं, वो देखें ऊँट किस करवट बैठता है। वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत ही बनेगी, बिलाखिर बन जाएगी, लेकिन वहाँ के जो MP हैं ना, वो सारे चाह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून बनाए, और मुस्लिम लीग नून के हाथ पांव बंधे हुए हैं बजट की वजह से। तो बजट की जो है ना वो पास ना हुआ तो वो कहेंगे कि तेरा लुटे शहर बंबोर नहीं ससी है, बेखबरे, पीछे मुड़ के देखो तेरा तो शहर ही लुट गया। वो बजट का पास होना भी बहुत ज़रूरी है, बजट का पास होना भी बहुत ज़रूरी है ना सर, हुकूमतें चली जाती हैं, ठीक है। तो बाकी जनाब अली सब ठीक ठाक है। पूरी दुनिया जो है ट्रंप के इसी फैसले को खैर मकदम कर रही है। पूरी दुनिया पाकिस्तान का नाम ले लेके उसका शुक्रिया अदा कर रही है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो पाकिस्तान को मिली है। हम भी जनाब आपको मुबारकबाद दे रहे हैं और आपके मुंह में लड्डू डाल रहे हैं कि जनाब आप खाएं, लड्डू खाएं। और आज इंशाल्लाह पेट्रोल की कीमतों में भी वाज़े फ़र्क आएगा तो फिर आवाम को भी कुछ रिलीफ मिलेगा। आवाम की सर जी जेब बहुत तंग है, आवाम की जेब तो आपने कतर ली है ना। और मरीम नवाज से गुजारिश है कि रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए जो उन्होंने प्रोग्राम किया है, वो रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन 3.5% बढ़ाई है, ये नामंजूर है, इसको 10% तक किया जाए। मुलाजमीन की 7% की है ना, सब ने की है। आप मरीम नवाज साहबा, आप खसूसी तौर पर जैसे और अच्छे काम करती हैं, इन पेंशनर की जो रिटायर्ड मुलाजमीन है, रिटायर्ड मुलाजमीन, उनकी 10% कर दें, ये हमारी रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहें, राब्ते में रहें, और जो कानूनी मुशावरत करनी हो तो वो हमारे साथ करें पूरे पाकिस्तान में और इंग्लिस्तान में, जहाँ भी आप करना चाहते हैं वो करें। और इसके अलावा जनाब अली और रिश्ते नातों के हवाले से भी हमने अपने मेंबरान के लिए जो सहूलत दी है उसके लिए आप राब्ता कायम करें। और ग्रुप इंश्योरेंस का भी केस नहीं लगा, जब वो लगेगा तो वो भी आपको बता देंगे, ठीक है सर जी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़ जी। मज़ा ना आए तो पैसे वापस। देखें ये बारीक सा रास्ता है, ओ लंबा, और ऊपर दरख्त देखें सर, हाय हाय हाय। दिन के टाइम भी इधर जो है ना रात नज़र आ रही है, और मैं इतने मज़े कर रहा हूँ इधर देखें घूम फिर के। ये जो इतना मौसम भी आपको बीच में से नज़र आ रहा है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत है। छोटी सी सड़क है 4 फुट की, ठीक है। तो इसमें मैं जा रहा हूँ। ये देखें, ये इधर कल मैंने आपको ये दिखाया था, ये जो लोगों ने फार्म हाउसिंग वगैरह की हुई है, ठीक है। इधर कल मैंने दिखाया था, ये बीच में नाला है छोटा सा, लेकिन इसमें ये देखें पानी जा रहा है ये, ठीक है। लेकिन ये इतना वो खूबसूरत है कि आप इसको जो है ना वो देखें कितना खूबसूरत है, ठीक है। दिस इज़ ब्यूटीफुल। ओके ओके क्यूट बेबी, हेलो हाउ आर यू? ओके सर, ओके थैंक यू सर। देखे मज़ा आया है ना।